हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आई हूँ SI। जब हम बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हमें पता होना चाहिए SI की फुल फॉर्म क्या होती है। जो SI की फुल फॉर्म होती है मतलब S मीन्स जो होता है वो होता है सिंपल और I मीन्स जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। ये हमें पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। अगला हमारे आते हैं फॉर्मूलाज। हमें हर एक फॉर्मूला अगर पता होगा, याद होगा, लर्न होगा तो हम क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो अब हमारा जो मतलब पहले जो SI है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है। यहाँ पे जो P होता है, यहाँ पे जो P है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। R का मीन्स होता है रेट। ये भी मतलब मेरे को पता है कि 100% बच्चों को पता रहता है और नहीं पता तो फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अगला हमारा आता है प्रिंसिपल। P लिख रखा है, इसका मतलब प्रिंसिपल, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको P लिख सकते हैं। देखिए P का होता है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई T। देखिए अब यहाँ पे हमें देखने में मतलब ये आ रहा होगा कि ये कैसे फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला इसी से ही बन जाते हैं SI के फॉर्मूले से। कैसे देखिए, अब देखिए हमें P फाइंड करना है। P फाइंड जब हमें करना है तो देखिए अब यहाँ पे P तो हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इक्वल के इधर। अब 100 जो है SI के पास चला जाएगा तो मीन्स SI मल्टीप्लाई 100, फिर R मल्टीप्लाई T कहाँ जाएगा, अपॉन में। ये हमारा रूल होता है मैथ्स में कि मल्टीप्लाई वाला अगर उधर जाता है तो डिवाइड में चला जाता है। इस तरीके से हमारे रूल होते हैं। ये तीनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा R वाला क्या मतलब रेट वाला फॉर्मूला क्या होता है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन T मल्टीप्लाई P। आप इसको कैसे भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, मतलब P पहले लिख सकते हैं, T बाद में लिख सकते हैं। अब अगला हमारा होता है T वाला। T का क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई P। जिसका भी फाइंड करना होता है हमें पता है कि किस तरीके से जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे P आएगा तो हमें पता चल जाता है कि इसमें से पता चल जाता है कि ये वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब हमारा आता है अमाउंट, जो कि हमें याद रखना पड़ता है। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो P प्लस I या SI। P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा और SI का मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आप I लिखते हैं तो उसका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। अब मैंने सारे आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं। अब हम अपने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब हर एक फॉर्मूला के हिसाब से उसके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला हम क्वेश्चन लेंगे। हम क्वेश्चन जब भी करते हैं उसमें ये फॉर्मूले जो होते हैं जरूरी याद होनी चाहिए हमें। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट। इसमें क्या करवा रहा है कि गलत हो गया। जब भी हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें हमारे जो होते फॉर्मूलाज होते हैं वो हमें याद होने चाहिए। फॉर्मूला बेसिकली हमें सबको याद होने चाहिए। तो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट। हमें यहाँ पे पहले ही दे दिया कि इंटरेस्ट फाइंड करो। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर जो होता है बहुत इजी होता है, कई बच्चों को हार्ड लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹1500। तो ये क्या बोल रहा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है।
जो जबकि प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है 1500 फॉर कितने ईयर्स के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए। आप ब्याज ब्याज बोलते हैं उस तरीके से वो होता है। सो हमें बोल रहे कि ऑन रुपीज 1500 पे इंटरेस्ट फाइंड करिए 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए एट 2 ईयर्स के लिए फाइंड करिए एट 15% पर एनम, एट 15% पर एनम, एन्यूम जो भी आप बोलते हैं। सो ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये इंटरेस्ट फाइंड करा रहा है, मतलब एसआई फाइंड करा रहा है, जहां पे हमें जो कि प्रिंसिपल दे रखा है वो 1500 दे रखा है, जहां पे हमें टाइम दे रखा है वो 2 ईयर्स दे रखा है, रेट दे रखी है वो 15% दे रखी है। सो हमें इजीली पता चल जाता है क्योंकि ईयर्स जहां पे आ गया वो टाइम का रहेगा, परसेंट मतलब रेट दे रखी है, और यहाँ पे जो बचा है वो प्रिंसिपल हो जाता है। अब हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूले के हिसाब से उसको बेसिकली मतलब इजी तरीके से उसको कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम ये वाला ही क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, फॉर्मूला तो यही लगेगा कहीं पे भी कुछ भी हो। सो फॉर्मूला हमारा क्या, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। सो अब देखिए हमें P मल्टीप्लाई T दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 दे रखा है। अब हमें वो तीनों चीज भी दे रखी है, प्रिंसिपल रेट और टाइम। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पे परसेंट मतलब अगर परसेंट हटा देते हैं 100 लग जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता कि कैसे 100 लगेगा तो यहाँ पे परसेंट हटा दिया 100 लग जाएगा, ऐसे हम कर सकते हैं इजीली। सो अब देखिए अब इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाए, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 0। जब 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 15 2 और 15 जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 450 आएगा, रुपीज कितना आएगा 450 आ जाएगा। फिर हम और क्वेश्चंस लेती हूं मैं, 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन, मतलब हर एक फॉर्मूलाज के हिसाब से मैं हर एक क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रही हूँ। अगर आप देखना चाहें या नोटबुक में उतारना चाहें तो जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आपको करिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर लूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रही हूं अभी। अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहते हैं या फिर कुछ मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ याद रहता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट इजीली कर पाएंगे। अगर मेरी कोशिश रही तो मैं आगे और क्वेश्चंस आपको बताती रहूंगी। अब जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन अब हम अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं। मैं ले ली, अब देख लिए। अब मैं ये वाला क्वेश्चन ले रही हूं कि फाइंड, मतलब सेकंड लिख दूं, चलो मैं यहाँ पे सेकंड हटा देती हूँ, सेकंड हटा दिया मैंने। सो देखिए फाइंड द रेट, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, फाइंड द रेट व्हेन, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, रेट। अगर हमें रेट का फॉर्मूला पता रहेगा तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। क्या है, फाइंड द रेट व्हेन द प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल है हमारा वो क्या है ₹500, जब हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा 500 है। कितने इयर्स के लिए, मतलब हमें पता है फॉर्मूले में प्रिंसिपल चाहिए, टाइम चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे दिया 500 फॉर 2 इयर्स, इसमें भी 2 इयर्स ले लिया हमने कि चलो 2 इयर्स नहीं लेते हम, आपको कंफ्यूजन रहेगा तो ले लेते हम 5 इयर्स। ठीक है, क्या लिया हमने, फाइंड द रेट व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹500 फॉर 5 इयर्स एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे दे रहे हैं, जब इंटरेस्ट मतलब एंड इंटरेस्ट इज, इंटरेस्ट जबकि होता है वो होता है 250 होता है। ठीक है, हमारा क्या हो गया था, इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 250 दे रखा है। मतलब हमें पता है फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट,
टाइम, ये तीनों चीजें चाहिए होती है जब हम रेट का कोई भी क्वेश्चन फाइंड करते हैं। और अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, रेट का, प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का, टाइम का, अमाउंट का, किसी का भी। तो हमें दे रखा है यहाँ पे प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 500 दे रखा है, ₹500, ईयर्स मतलब टाइम 5, और जो इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 250। हमें पता चल गया कि ये तीनों चीजें हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इजीली फॉर्मूले के हिसाब से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूले के हिसाब से करना है। तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T, ये मतलब ये तीन तो हमें चाहिए ही। सो अब देखिए ऐसा ही हमें दे रखा है 250 मल्टीप्लाई 100, P हमें दे रखा है 500 और टाइम हमें दे रखा है 5। अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं अगर वो डिवाइड होता है। अगर आपको डिवाइड आता है तो डिवाइड करिए, अगर आपको कैंसिल करना आता है तो कैंसिल कीजिए, अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना आता है तो वो कीजिए। मेरे को तो सबसे इजी लगता है कैंसिल करना, तो मैं आपको भी कैंसिल करना ही बताऊंगी कि आप कैंसिल करके ही कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है 20 से 20 कैंसिल हो जाता है, 5 से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाता है, ये 5 से 50 टाइम कैंसिल हो जाता है, ये 5 से 1 टाइम हो जाता है, ये 10 टाइम हो जाता है। तो हमारा रेट जो आएगी वो आएगी 10%। हमारी रेट क्या आ गई यहाँ पे 10%। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करते हैं वो हमें इजीली समझ में आ जाता है, बस आपको फॉर्मूले के हिसाब से करना है। तो अगला क्वेश्चन लेती हूं, अगला क्वेश्चन लूंगी। अब मेरे को लगता है कि आपको जैसे सिंपल इंटरेस्ट और जो रेट का लिया है क्वेश्चन वो आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो मेरे को नीचे बता देना। तो ठीक है, अब हम ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, फाइंड दी, हमें फाइंड करना है टाइम। फाइंड द टाइम व्हेन, जब, फाइंड द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल इज, व्हेन द प्रिंसिपल इज, हमें प्रिंसिपल देगा, इंटरेस्ट देगा, रेट देगा, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इज ₹600। अब यहाँ क्या दे दिया, हमें प्रिंसिपल दे दिया क्वेश्चन के अंदर। जब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 600 है, इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹600, इंटरेस्ट इज, अब हमें इंटरेस्ट देगा, वो क्या दे रहा है, हमें इंटरेस्ट इज ₹60, ओके। और रेट क्या दे रहा है हमें, एट रेट, कितना रेट दे रहा है हमें, 2% पर एनम, जो भी आप बोलते हैं, एट रेट 2% पर एनम। अब देखिए फाइंड द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹600 फॉर and interest is ₹60 at rate 2% per annum। अब हमें इसका फॉर्मूला याद है, मतलब टाइम का फॉर्मूला याद है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R, हम ये भी लिख सकते हैं। सो अब हमें पता है कि यहाँ पे SI दे रखा है वो 60 दे रखा है, 100 हमें एज इट इज उतारना है, प्रिंसिपल दे रखा है वो 600 दे रखा है, रेट हमें 2 उतारनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 60 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 10 टाइम हो जाएगा, 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम। तो क्या आ गया आंसर 5। फॉर्मूला तो हम इसका पुट कर दी वैल्यूज, तो 0 से मतलब 60 से ये 1 टाइम हो गया, 60 से ये 10 टाइम हो गया, 10 से ये 1 टाइम हो गया, 10 से ये 10 टाइम हो गया और 2 से ये 5 टाइम हो गया। तो आंसर क्या आ गया 5। टाइम क्या है इसका 5 है। जब हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल इज
जो भी हो, हमें अगर फॉर्मूलेज याद है तो हम एक भी कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आंसर मेरा 5 आ गया। तो आपको प्रिंसिपल का, रेट का, टाइम का क्वेश्चन बता दिया फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम करते हैं, अब हमारा इसमें से क्या बचा, प्रिंसिपल वाला बचा, अमाउंट वाला बचा, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल कर ले, आपको भी समझ में ही आ रहा होगा, मेरे को तो लगता है। अब हमारा क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है जब हमें टाइम दे रखा हो, व्हेन द टाइम इज, टाइम दे रखा हो 2 इयर्स। यहां पे भी 2 इयर्स आ गया। मैं इसीलिए लेती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन। 2 इयर्स के लिए दे रखा है। अब रेट क्या दे दी, 6% पर एनम। यहाँ पे हमें रेट दे दी 6% पर एनम। अभी देखिए हमें दे रखा है रेट 6% दे रखी है और इंटरेस्ट 96 दे रखा है। अगर हमें फॉर्मूला पता है, पी का फॉर्मूला पता है, मतलब प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता है, क्या आप प्रिंसिपल के क्वेश्चंस फाइंड नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई T। जब P पूछ रहा है तो R मल्टीप्लाई T आएगा। यहाँ पे SI क्या हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई टाइमिंग क्या हो जाएगा, 2 इयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 से ये 1 टाइम हो जाएगा, 2 से ये 50 टाइम हो जाएगा, 6 से ये 1 टाइम हो जाएगा, 6 36 16 टाइम हो जाएगा। और आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 800 रुपी, मतलब रुपी 800। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल का। अगला हमारा लास्ट जो क्वेश्चन बच रहा है वो है अमाउंट का। अमाउंट वाला क्वेश्चन भी इजी है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अगर फॉर्मूला याद है तो हमें याद रहना चाहिए फॉर्मूला हमेशा। अगर अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी अमाउंट, फाइंड दी अमाउंट। यहां पे हमें फाइंड करना है अमाउंट। फाइंड दी अमाउंट व्हेन, जब हमें प्रिंसिपल, हमें पता है हमें इसमें प्रिंसिपल जरूरी है, इंटरेस्ट जरूरी है, तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे दे रखा है इज 200, इज रुपीज 200 एंड जो देगा हमें वो देगा इंटरेस्ट। और हमें इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है रुपीज 100। कितना दे रखा है, इसको तो हम इजीली कैसे भी फाउंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। विदाउट सॉल्व मैं बता रही हूँ, इसका आंसर 300 आएगा। कैसे आएगा, इधर हमें प्लस करना है, अमाउंट तो लिखो ही मत, चलो हम फॉर्मूले के हिसाब से कर देते हैं P प्लस I, क्योंकि SI और I एक ही है बात। P क्या हो जाएगा यहाँ पे P है 200, ठीक है, 200 और प्लस का साइन ऐसे कैसे रहेगा, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। आंसर कितना आएगा हमारा 300। ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले के ऑल क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको लास्ट में दूंगी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन समझा दिए हैं, हर एक टाइप के, हर एक फॉर्मूले के हिसाब से समझा दिए, तो आपको ये क्वेश्चन करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, मतलब ये आपको समझ में नहीं आया। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है क्लास 7 के लिए भी है और क्लास 8 के लिए भी, कोई भी पढ़ सकता है, मतलब कोई भी पढ़ सकता है अगर जिसको इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट में। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगी उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, नहीं आता तो नो लिख देना। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन वो है, मतलब जो मैं आपको देने वाली हूं, फाइंड द प्रिंसिपल,
find the principal when the amount is find the principal when the amount is rupees 3600. 3000 is 3600. जब हमें अमाउंट दे रखा हो 3600 एंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या दे रखा है हमें इज रुपीज 200. अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन द अमाउंट इज रुपीज 3600 एंड इंटरेस्ट इज रुपीज 200. ठीक है क्वेश्चन. ये फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन क्वेश्चन आपको आ गया, हिंदी मीनिंग आ गई या समझ में आ गया क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर. क्या आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं. मेरे को पक्का पता है कि आपको इस एक्सरसाइज मतलब इस एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको जरूर समझ में आ गया होगा. और अब हमारा जो चैनल है वो है सीबीआई ज्ञान. इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि लोगों तक जाए, बच्चों तक जाए और वो सिंपल इंटरेस्ट को समझ पाए. और इसको लाइक भी कीजिएगा अगर आपको समझ में आया. रिक्वेस्ट चाहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर भी कीजिए. ठीक है, थैंक यू.